स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। सब लोग इतने टेंशन में क्यों हैं? चुपचाप खड़ा रहे। चलिए मैं आपको सबसे मिलवाता हूं। ईशान की फैमिली है ये हमारी समधन जी, ईशान की माँ राधा बुआ, ईशान की बुआ, उनका बेटा दीपक, ईशान की छोटी बहन इशिका, ये ईशान के भाई इंदर और इलेश, इनकी बीविया रजनी, और दिशा, इंदर और रजनी की बेटी मीठी, ऑफ कोर्स आलोक से आप मिल ही चुके हो, मेरे समधी जी। हमारी माँ जी और इस घर के बड़े अंबरनाथ कश्यप, हमारे बाबूजी। और एक्चुअली मैं अपने तरफ से इनका इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूं। ये है शैलजा जी, जिनसे आप मिल चुके हो। अब मैं इनकी तारीफ करना चाहता हूं। शी इज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग लेडी आई हैव एवर मेट। हमारी सुहाना की बड़ी मां और इस घर की एंकर। कैसे आ गया यहाँ? हिम्मत कैसे हुई इसकी आने की? नाना जी प्लीज अभी कुछ मत बोलिए। भैया के पॉज यहीं पे है। अरे मैं तो इन्हें इंट्रोड्यूस करवाना ही भूल गया। ये ईश्वर कश्यप, हमारे कंपनी के नए प्रोडक्शन मैनेजर। कई साल यूएस में रहा है और फिर इसने डिसाइड किया कि हम अपने देश वापस चलेंगे, तो आ गए और हमारी कंपनी ज्वाइन कर ली। बहुत सही जगह चुनी है, सोच समझकर। जी हाँ,
आपकी कंपनी से अच्छी और कोई कंपनी शायद मिली नहीं होगी। No, in fact, I'm very happy with his work. He is very intelligent and hardworking. और इनके नाम के साथ कश्यप जुड़ा हुआ है और आप तो जानते ही हो कि कश्यप मेरी कमजोरी है। तो anyway, आज मिस्टर कश्यप अपने परिवार को मिस कर रहे थे, तो मैंने कहा अगर बेस्ट फैमिली से मिलना हो तो मेरे साथ चलो। बेस्ट फैमिली हाजिर है। आपने कहा और ये आ गए आपके साथ। इनफैक्ट ये हमारे साथ आना नहीं चाह रहे थे, मैंने जबरदस्ती की और इन्हें अपने साथ ले आया। वैसे आई होप यू ऑल डिडंट माइंड। जी नहीं भाई साहब, मेहमानों के आने से क्या बुरा मानना। हाँ, ये मेहमान ही तो हैं। जी हाँ, मेहमान ही हैं। That's great. I'm sorry मैंने आपको पहचाना नहीं। I'm KK। ये इंदर के बॉस हैं। Hello. ग्लैड टू मीट यू मिस्टर वाजपेयी। भाई आपके बारे में बहुत सुना था, आज मुलाकात भी हो गई। तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि परिवार हो तो इंदर जैसा हो, वरना ना हो। अब हाँ, आजकल ऐसा परिवार देखने को कहाँ मिलता है। क्यों मिस्टर वाजपेयी? जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। परिवार आखिर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। परिवार का मतलब जानते हैं आप? जी हाँ, जानता हूँ। और परिवार की कमी बहुत खलती है मुझे। क्यों, आपकी फैमिली नहीं है? भाई इनकी फैमिली इनसे रूठ गई है, पता नहीं क्यों। लेकिन नेवर माइंड, अब जो भी हो, अब इनकी फैमिली तो हम ही हैं, राइट? अच्छा ख्याल है सर आपका, लेकिन यूं ही किसी को फैमिली का मेंबर तो नहीं बनाया जा सकता ना? क्यों शैलजा जी? दीदी, हम रसोई में जाके खाने का इंतजाम करते हैं। अब चलिए। That's a good idea. I'm feeling very hungry. और मैं तो ये भी कहता हूँ कि हम खड़े क्यों हैं, हम बैठते क्यों नहीं? Let's sit. Come. इनकी फैमिली इनसे रूठ गई है, अब जो भी हो, अब इनकी फैमिली तो हम ही हैं। अच्छा ख्याल है सर आपका, लेकिन यूं ही किसी को फैमिली का मेंबर तो नहीं बनाया जा सकता ना? क्यों शैलजा जी? जरा हिम्मत तो देखो इस आदमी की। रानू, वाजपेयी साहब के आड़े घर में घुस कर बैठा।
से बैठा है और हम यहाँ चोरों की तरह चुप कर। रानो ये क्यों क्यों कर रहा है ऐसे, क्यों रानो? दीदी ऐसा नहीं है, अगर चाहें तो इंदर और आलोक इन्हें 1 मिनट में इस घर से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन आप जानते हो कि हम ये क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। क्या चल रहा होगा इसके दिमाग में? क्यों आया है वो यहाँ? क्या चाहता है वो? दीदी कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए ना। एक मेहमान की तरह इस घर में आए हैं, खाना खा के यहां से चले जाएंगे बस। दीदी हम सबको हौसले की जरूरत है। हमारे चेहरे को देखकर उन्हें बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि हम सब परेशान हो रहे हैं। समझ लीजिए कि बाजपाई साहब के एक मुलाजिम यहाँ आए हैं बस। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो रानो। आखिर है कौन वो आदमी? मुलाजिम तो है, हमारे समधी जी का मुलाजिम, बस। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर बाबूजी, रानो, बाबूजी की शक्ल देखी, वो बड़ी मुश्किल से जब्त कर पा रहा है। दीदी आप चिंता मत कीजिए, किसी तरह उन्हें यहां से हटाना होगा। राधा से मैंने कह दिया है, बस आप अपने आप को संभालिए दीदी, संभालिए। हाँ बस। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये यहाँ पर आए ही क्यों हैं। वाजपेयी अंकल के सामने ये आदमी हमारी इज्जत उछलना चाहता है। मैं तो कहता हूँ कि इन्हें अभी के अभी यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। मुझे तो डर है कि कहीं नाना जी की तबीयत खराब ना हो जाए। कब से बर्दाश्त किए जा रहे हैं, ऊपर से बैठकर फैमिली की बातें कर रहे हैं। लेकिन मिस्टर ईश्वर, आपकी फैमिली आपसे इतनी नाराज क्यों है? यूएस गए थे तो काम के सिलसिले में ही गए थे ना। अब आदमी तरक्की करने के लिए ही घर से बाहर जाता है ना। करेक्ट। हमारा ईशान भी तो मुंबई गया है, अच्छा चांस मिल गया मुंबई में तो हमने भी रोका नहीं। इंदर टेल मी, अगर तुम्हें कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो क्या तुम घर छोड़ के बाहर जाना पसंद करोगे? जी जरूर, लेकिन आसमान में उड़ने की चाह में मैं जमीन से कभी भी रिश्ता नहीं तोड़ूंगा। बहुत ही अच्छी बात कही है तुमने, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूं। शायद मुझसे यही चूक हो गई सर। उड़ान मुझे इतनी अच्छी लगने लगी कि मैं जमीन पे उतरना ही नहीं चाहता था। मैं भूल गया था कि एक ना एक दिन ये पंख थकेंगे जरूर। मैं भूल गया था। फिर आपको अपने परिवार से क्यों शिकायत है? गलती तो आपकी थी ना? हाँ, गलती मेरी ही थी, लेकिन क्या मुझे प्रायश्चित करने का एक मौका नहीं मिल सकता? क्या मेरी गलती की कोई माफी नहीं है? कम ऑन, रिलैक्स मिस्टर ईश्वर। देखिए, परिवार के सदस्य हमेशा के लिए कभी रूठा नहीं करते। बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है। क्या आप लोग भी ऐसा ही सोचते हैं? बाबूजी, बाबूजी, आपकी दवा का वक्त हो गया है, चलिए दवा खा लेते हैं, आइए। मैं ठीक हूं। देखिए बाबूजी, दवा के मामले में कोई चूक नहीं, हम लोग यहीं पर है, आप प्लीज अंदर जाइए और दवा ले लीजिए। आप दवाई यहीं क्यों नहीं लेके आती बाबूजी की? अंबरनाथ जी,